कुछ महीने पहले इस देश में सबसे रईसों में से एक रईस सेल्फ मेड मैन ने एक भरी ऑडियंस के सामने कुछ ऐसा बोला जिसने सोशल मीडिया और बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया. His exact words were the following. If you're 25 and going to MBA college today, you must be some kind of idiot, if you ask me. ये शख्स थे निखिल कामत, Zerodha के co-founder हैं. तो कोई ऐसे वैसे इंसान तो है नहीं. हाँ, ये अलग बात है कि वो खुद कभी कॉलेज नहीं गया. But he's talking about something that comes from first principles, his observations, and clearly he's seen a lot to be able to make that comment. अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या. इस क्लिप को सिर्फ व्यूज ही नहीं मिले, ये लोगों के जहन में बस गया. एक तरीके का ना चमाटा पड़ा बहुत सारे लोगों. हर फीड में दिख गया, हर व्हाट्सएप ग्रुप में दिखने लगा, हर न्यूज आर्टिकल में पब्लिश हो रहा है. लोग बहस किए जा रहे हैं, वो सही है, वो गलत है. इतना कि वो एक यूएस कॉलेज गए थे, वहां भी बच्चों ने उनसे भरी सभा में पूछ लिया, ऐसे कैसे बोल दिया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड यू से इट. एंड अगर इस बात की तह तक जाएंगे तो क्लियरली दिस वाज वेरी प्रोवोकेटिव, क्योंकि ये एमबीए के बारे में नहीं है. जब अक्सर हम ट्रिगर हो जाते हैं, दिस इज सम डीप रूटेड इनसिक्योरिटी दैट वी हैव, एंड आईड आर्ग्यू दैट फॉर मोस्ट पीपल इट हिट अ नर्व, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं ये डर था कि यार शायद एमबीए आज के जमाने में इतना वैलिड है नहीं जितना पहले हुआ करता था. एक पॉइंट पे एक एमबीए गारंटीड टिकट थी फॉर अ ग्रेट कंसल्टिंग जॉब, सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, कॉर्पोरेट फाइनेंस जॉब. नॉट सो मच एनीमोर. इन इस वीडियो में मैं आपके साथ आराम से, इत्मीनान से इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं. नॉट टू कंक्लूड व्हाट निखिल सेड, not to even dispute what Nikhil said, but to give the context which he could not have क्योंकि वो live एक audience के सामने एक conference में है. But I can do that in a 20-25 minute conversation with you. आगे बढ़ने से पहले, this video is brought to you by SSB, Scalar School of Business. Interestingly, a business school but with a twist. वो एक 18 महीने का full time PGP प्रोग्राम चलाते हैं in management and AI. और उनका thesis ये है कि MBA की डिग्री should not be so much about classroom learning but also a lot more about doing in the real world. उनका next batch 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और उस बैच के लिए मैं 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा हूँ. कैसे, वीडियो में आगे जानेंगे. निखिल की बात पे वापस आते हैं. When you hear this comment, it's very easy कि आप एक साइड ले लें. हाँ जी, सही बोल रहे हैं, एमबीए तो मर चुका है. नहीं जी, गलत बोल रहे हैं, एमबीए अभी भी जिंदा है. ये ना कभी भी राइट अप्रोच नहीं होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ लॉट ऑफ डिटेल दैट यू हैव टू शो एंड अंडरस्टैंड टू योर ओन सेल्फ, विद योर ओन सेल्फ. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, विद टू तो होता ही नहीं है ना अंडरस्टैंड में. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, सबसे पहली बारीकी. द टॉप ऑफ द पिरामिड स्टिल वर्क्स. तो अगर आप एमबीए के सबसे टॉप पे देखेंगे, यू विल सी the top 5 IIMs, Ahmedabad, Bangalore, Cal, Lucknow, Kozhikode. You'll also see the likes of NISB. And इस point पे the MBA degree is still a great investment to make, not just from a immediate ROI perspective, but for life. IIM Ahmedabad की median placement इस साल 34 लाख रुपए. IIM Bangalore 32 लाख रुपए. ISB मोटा मोटा 32 लाख रुपए. ये medians हैं, averages नहीं है. Averages can be really pulled up क्योंकि किसी को 1 करोड़ की सैलरी मिल गई वगैरह. This is, अगर आप मीडियन की डेफिनेशन देखेंगे, this is what the middle student in the batch would have got with the highest frequency. तो मतलब 32 लाख बहुत सारे बच्चों को मिला होगा. अब इसी प्लेसमेंट के लिए अगर हम इमीडिएट ROI देखेंगे तो IIMs में आप करीब 27 लाख रुपए देते हो, ISB में आप करीब 40 से 45 लाख रुपए देते हो. तो मतलब ऑलमोस्ट 1 या 2 साल की डिग्री में ही आप नेट टू नेट हो जाते हो, एंड देन एवरीथिंग एल्स दैट यू गेट आउट ऑफ द कॉलेज, व्हिच इज से एन एवरेज ऑफ 30 to 34 lakhs, इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या सैलरी, जिसके बलबूते पे आप अपनी एक नेटवर्थ बनानी खड़ी करेंगे. ऑफ कोर्स अगर आप टैक्स वगैरह सब लेंगे तो ये नहीं है कि रातों रात ही सब कुछ हो जाएगा. जैसे आई कैन स्पीक अबाउट माय स्टोरी. 14 लाख रुपए का एमबीए प्रोग्राम था. ये 2006 की बात कर रहा हूं मैं, आईएसबी का, जहां से मैंने एमबीए किया है. मेरी जॉब जो लगी थी वो 12 लाख रुपए की लगी थी. सो ऑलमोस्ट नेक टू नेक. उस समय पे टैक्स 12 लाख रुपए के नीचे भी होता था. सो आई पेड ऑल दोस टैक्सेस ब्ला ब्ला. लेकिन बिकॉज ऑफ ISB, एंड आई वुड से 70 to 80% बिकॉज ऑफ ISB, यही 12 लाख रुपए एक कंसल्टिंग फर्म में जहां मैंने ज्वाइन किया था, 3 साल के अंदर 33 लाख रुपए हो चुका था. ऑलमोस्ट 3x. ये अलग बात है कि मेरे ऊपर इतने कर्ज थे क्योंकि पापा का बिजनेस लोन था, एजुकेशन लोन था वगैरह. इट टुक मी नियरली 10 years टू पे ऑफ द एजुकेशन लोन, बट दिस जंप इटसेल्फ 12 से 33 लाख इज क्रेजी. उस 33 लाख के बाद ऑफ कोर्स आई टुक अ स्टार्टअप रोल, वापस 12 लाख पे आ गया, एंड सो ऑन. बट दिस ट्रेजेक्टरी is almost 70 to 80%.
attributed to my ISB exposure, my ISB degree. The second detail is that the bottom and almost the middle of the pyramid जो है ना, वहां चीजें मर गई. बॉटम में तो डेफिनेटली मर गई, क्योंकि भारत में 5 बिजनेस स्कूल तो है नहीं, हजारों बिजनेस स्कूल है. The exact number 5,800 plus. तो for a vast majority of students who actually go for an MBA, उनकी जर्नी वैसी नहीं है जैसे मैंने अपनी दोहराई या एक IIMs और ISB में होती है. वो जाएंगे 1-2 साल के MBA में 8 से 12 लाख रुपए खर्च करेंगे. ऑफर जो उनको मिलेगा वो 4 से 6 लाख रुपए एवरेज का होगा. मीडियन का भी वही नंबर होगा. ये नंबर भी उनके लिए होगा जिनको जॉब मिलेगी. बहुत लोगों को तो जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनीज ही नहीं जाएंगी वहां हायर करने के लिए. एंड ये 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं दोस्तों. वही सेम MBA की डिग्री, कोई अंतर नहीं. एक टॉप इंस्टीट्यूट में आपकी जिंदगी बना सकती है, एक बेकार इंस्टीट्यूट में आपका पैसा, आपका वक्त एंड शायद आपकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख सकती है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इज द मिडिल लेयर, जो कि सबसे ट्रिकी होता है. व्हाट इज द मिडिल लेयर? मिडिल लेयर इज द न्यूअर IIMs, the SPJs of the world, the FMSs of the world, the XLRIs of the world. Really good institutions, by the way. बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं है. But most of the value is being attributed to the institute. Student बदल के नहीं आ रहा है. तो टॉप इंस्टीट्यूट में क्या होता है? कंपनीज जब जाती हैं रिक्रूट करने के लिए, उन्हें यह पता है कि यार इस 1 साल या 1.5 साल के अंदर इंसान बदल तो नहीं गया. इनफैक्ट अगर ISB को देखेंगे तो कुछ महीनों की बात होती है. ऐसा तो है नहीं कि अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में प्लेसमेंट हुआ, तो इन 4-5 महीनों में इंसान के सींग निकल आए हैं, IQ 20-30 पॉइंट बढ़ गया है. ऐसा तो कुछ नहीं होता ना. What they go for is कि यार ये ना बच्चे छट के आए हैं. They've gone through a CAT, they've gone through a GMAT, they've gone through a selection process which is rigorous. So they are almost the finest of the finest. And इनमें से अगर हम बच्चे सिलेक्ट करेंगे, we will get the finest of the finest of the finest. So we have somebody doing the hard work of shortlisting these candidates. तो अगर 5 IIM और ISB में कुल मिला के से 4-5 हजार स्टूडेंट हैं, तो हमें अगर 50 लोग चाहिए, हम 4-5 हजार में से 400 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, 40-50 मिल जाएंगे, हमारा काम खत्म. लेकिन मिडिल ऑफ द लेयर जो है, वहां उन्हें यह पता है कि इनका टॉप में नहीं हुआ, नंबर 1. उन्हें यह भी पता है कि द वॉल्यूम इज अ लॉट मोर. सिर्फ 4-5 हजार स्टूडेंट नहीं है, 40-50 हजार स्टूडेंट है आप. एंड थर्ड, दे ऑल्सो नो दैट अ लॉट ऑफ द ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन द 2-year MBA इज आउटडेटेड. उनको वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं या वो चीजें दिखाई जा रही हैं जो दुनिया में अब बदल चुकी है. एक केस स्टडी मेथड है जहां आप 1980, 1990 एक कंपनी में क्या हुआ था, उन्होंने फिर क्या डिसीजन लिया, उसके चलते कैसे अपना बिजनेस पिवट किया, या अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस लाए, या अपने ऑपरेशंस में कुछ चेंज लाया, या अपना ब्रांड में कुछ चेंज लाया. दैट इज ग्रेट लर्निंग, बट इट मे नॉट बी फुली एप्लीकेबल टू टुडेज कॉन्टेक्स्ट. टुडेज कॉन्टेक्स्ट इज कि भाई अगर आपको नहीं पता है कुछ, तो घुस जाओ, फिगर आउट करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा. एंड इन द जर्नी यू विल लर्न अ लॉट. एंड दैट्स व्हाई यू वुड सी सुपर यंग फाउंडर्स 20, 21, 22 साल के बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप बना रहे हैं. Zepto जैसे ड्रॉप आउट्स हैं, दे क्रशिंग इट. पीपल हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड आउट ऑफ कॉलेज, दे आर बिल्डिंग रियली कूल स्टार्टअप्स. उनके पास दिमाग है, उनके पास जज्बा है. एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गेटिंग देयर हैंड्स डर्टी, जो कि एक MBA प्रोग्राम अक्सर नहीं करता है. बिकॉज वो क्लासरूम में बैठ के केस स्टडी मेथड में पुराना घिसा पिटा करिकुलम पेडागोजी जो है, उसी के तहत आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट्स चेंज्ड इज, जो चीज सिर्फ एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के केस स्टडी बुकलेट में समा जाती थी, आज वो एक 30 सेकंड के प्रॉम्प्ट में चैट GPT या क्लॉड या परप्लेक्सिटी से आपके पास पहुंच जाती है. जो फंडामेंटल्स, जो थ्योरी, जो फ्रेमवर्क्स आपको सिर्फ बेस्ट प्रोफेसर्स ही पढ़ा सकते थे, आज कोई भी पढ़ा सकता है. You can get exposed to the first principles through multiple avenues today. And on top of that, कितनी तेजी से दुनिया डिसरप्ट हो रही है. जो चीजें हम क्लासरूम में अभी सीख रहे हैं, वो by the time we graduate शायद रहेंगे भी नहीं. 3 साल के अंदर AI ने ही इतनी तब्दीली ला दी है, तो आप सोचिए कि 2 साल के अंदर हम कहां होंगे. मॉडल्स इतनी तेजी से निकल के आ रहे हैं और इतना काम कर पा रहे हैं that in 2 years maybe the job you are preparing for, whether it's a digital marketing job or even a consulting job or a data job or a sales and marketing job, would be done mostly by machines. And ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, World Economic Forum बोल रही है. उनका recent Future of Jobs report आया था. They claim that by 2030
39% of jobs that exist today will be automated or run by AI/machines. They also found out that the single fastest growing skill in the world today is AI, which is not surprising at all. तो अब MBA का ना definition बदल गया है. ऐसा नहीं है कि business education is useless. No, it's not. It is extremely precious. But the way you learn that is extremely different. प्रॉब्लम है कि आज की बिजनेस एजुकेशन आपको वो 39% जॉब्स या स्किल्स के लिए तैयार कर रही है जो कि ऑटोमेट होने ही वाला है या हो चुका है. सो सवाल कभी भी ये नहीं था कि एमबीए सही है कि नहीं है. वो तो हमेशा गलत सवाल था. सवाल ये है एमबीए जो मुझे सिखा रहा है वो रेलेवेंट है कि नहीं. तो निखिल का आंसर ना नुआंस्ड है. वो आंसर ये नहीं है कि एमबीए कर लो लाइफ सेट हो जाएगी. वो आंसर ये भी नहीं है एमबीए जो कर रहे हैं वो गधे हैं. वो आंसर ये है कि एमबीए एक नकाब है. अल्टीमेटली आपको वो चीज सीखनी है जिसके लिए मार्केट पे करने के लिए तैयार है. एंड इफ यू आर लर्निंग दैट इन एन एमबीए, गुड फॉर यू. If you're not learning that in an MBA, which most of the MBAs do not teach, it's a useless point. जिन चीजों को मार्केट वैल्यू करता है, जिन चीजों के लिए मार्केट एक दाम देने के लिए तैयार है, अगर वो चीजें आपको MBA सिखाता है, आपके लिए बहुत बढ़िया. अगर वो सारी चीजें आपको MBA नहीं सिखाता है, जो कि बाय द वे मोस्ट कॉलेजेस के लिए सच है, वो नहीं सिखाते हैं वो स्किल्स जो मार्केट वैल्यू करती है आज, then the MBA is actually a pointless investment. And you are an idiot if you think it is going to change just because वो MBA का ठप्पा आपके रिज्यूमे पे लग गया. तो वो कौन सी चीजें हैं जो मार्केट एक्चुअली वैल्यू कर रही है आज. इसके लिए you simply as an MBA student, if you are, have to look at where business has gone or moved in the last few years. Late 2025 में Amazon ने बोला that I'm going to cut 14,000 corporate jobs from the company. Corporate jobs, हाँ, warehouse के worker नहीं, corporate jobs. Most likely sitting in the headquarters or offices of Amazon. वही jobs जिनके लिए MBA आपको तैयार करता था. And कारण? In as many words it was said, कंपनी को लीन होना पड़ेगा, कम लोग ज्यादा काम करेंगे एंड उनको करवाने वाला AI है. बिकॉज AI ने सबकी क्षमता, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है. और ये सिर्फ Amazon की कहानी नहीं है. आप जूम आउट करिए, यूएस को अगर देख लें, अक्रॉस 2025 US employers cut nearly 1 million jobs. And almost all of them had AI directly or indirectly the big cause for it. One large study actually found out that the number of people reporting to a manager has nearly doubled in the last 3 years. तो एक इंसान अब एक बहुत बड़ी टीम हैंडल कर रहा है from what they used to before. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा लोग अब ज्यादा काम कर पा रहे हैं एंड उनको करवाने वाला AI as a productivity tool बन चुका है. So the manager now can actually manage a lot bigger in terms of outcome, in terms of team size, simply because almost all of them are powered by AI. अब मैं ये सारी चीजें आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार AI इतनी सारी जॉब्स ले जाएगा कि जॉब ही नहीं रहेंगी. नहीं. On the other hand, jobs are getting added, but they are getting added in very unique places जहाँ the combination of business and AI is coming together. ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं दोस्तों कि सिर्फ AI का लेयर आपको नहीं जिताएगा, सिर्फ बिजनेस या स्किल का लेयर भी नहीं जिताएगा. दोनों को कॉम्बिनेशन आपके लिए जीत का कॉम्बिनेशन है. सो इफ यू आर फ्रॉम फाइनेंस बट यू नो हाउ टू मैच इट विद AI, you are a rock star. If you are from marketing and you know how to match it with AI, you are a rock star. If you are in data, you know how to match it with AI, you are a rock star. क्योंकि people want people to do a lot more with the same input that they could give earlier as well. And that is only possible through AI. तो आपका knowledge of a field plus आपके AI use करने की क्षमता, that combination is what companies are looking for. MBA और नो MBA. So divide MBA की डिग्री और MBA की डिग्री ना होने का नहीं है. डिवाइड ये है कि आपकी MBA की डिग्री क्या आपको सिर्फ बिजनेस एजुकेशन दे रही है या आपकी MBA की डिग्री आपको बिजनेस एजुकेशन विद अ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ AI प्रोवाइड कर रही है. एंड दिस इज वेयर आई वांट टू टेल यू अबाउट स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं. बहुत सारे MBA प्रोग्राम्स में ना AI एक मॉड्यूल है, एक इलेक्टिव है, एक कोर्स है. बट दैट्स लाइक सेइंग कि मेरे डिग्री में इंटरनेट एक कोर्स है. Doesn't make sense, right? लेकिन if you go back to the year 2000, जब इंटरनेट एक नया फिनोमेना था, it is possible that there were some business institutions जो इंटरनेट सिखा रहे थे लोगों को कैसे काम करता है, कितनी नायाब चीज है, क्या क्या आप कर सकते हैं. तो एक कोर्स कर लेते हैं इसके बारे में, आप समझ जाइएगा. And then let's come back to the original business degree and education. The same thing is happening at most institutes. AI के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं. And then let's go back to sales, marketing, HR, IT, strategy, वगैरह वगैरह. AI, as you all know, is a layer. It's prevalent everywhere. आप उसको डेटा के लिए यूज करिए,
आप उसको बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए यूज करिए, आप उसको स्ट्रेटेजी के लिए यूज करिए, आप उसको एनालिसिस के लिए यूज करिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए यूज करिए, प्राइसिंग फिगर आउट करने के लिए यूज करिए. You use AI for everything. It is not a course or a module. It is embedded into how you think, how you operate. And that is what SSB has tried to do in its positioning as a business school. 18-month full-time program based out of Bangalore, intersection of management या business and AI. मैं हाल ही में उनके founding batch के convocation के लिए गया था. And you can see some clips. I really enjoyed spending time with the kids. मुझे अपने ISB के दिन याद आ गए, where I too was very fresh into the school's history. ये founding batch है, अलग ही एक शान होती है founding batch की. And I could feel the difference when I interacted with the students on how they were thinking about business and how I usually see business students talk about business. As a student itself, उन्होंने product ship किया हुआ है using AI. किसी ने case prep rules बनाए हुए हैं, किसी ने migrants how to learn कन्नड़ा बनाया हुआ है. And by the way, हर student को एक goal मिलता है. You have to get 100 paying users for the product that you make. और हर एक स्टूडेंट को प्रोडक्ट बनाना होता है. इंस्ट्रक्टर्स, प्रोफेसर्स हैं, बट दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम रियल लाइफ प्रैक्टिशनर्स, उबर से, मैकिंजी से, मिंत्रा से. दे आर पिचिंग गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज टू दीज इंस्ट्रक्टर्स, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम देम. एंड आई गॉट टू नो अबाउट द हसल प्रोग्राम व्हिच वाज रियली कूल. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टअप आइडियाज पिच करते हैं टू अ प्रैक्टिसिंग वीसी या वेंचर कैपिटलिस्ट ऑन कैंपस. फाउंडिंग बैच में 8 टीम्स थी, 2 रिजेक्ट हो गए इस साल, और जो 6 पास हुई है उनको एक्चुअल में सीड फंडिंग मिली है फॉर द स्टार्टअप. कोहॉर्ट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. आईटी ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं. एवरेज वर्क एक्सपीरियंस इज अबाउट 2.7 इयर्स. एंड ऑल ऑफ दिस इज टाइंग बैक टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली जो रिपोर्ट थी. कंपनीज आर फ्लैटनिंग, तो लेयर्स कम हो रही हैं. एवरीवन इज बीइंग एक्सपेक्टेड टू डू मोर यूजिंग एआई टू डिलीवर मोर आउटकम्स फॉर द बिजनेस. एंड मार्केट ने ना सिर्फ मेरे पास एक एमबीए डिग्री है उस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है. मार्केट क्लियरली पूछ रही है, ठीक है एमबीए है तो आपके पास बिजनेस फंडामेंटल्स तो होंगे ही, जानते क्या हैं, कर क्या सकते हैं, दिखाइए, क्योंकि हमें डे 1 से आउटपुट चाहिए. बाय द वे, एसएसबी का नेक्स्ट बैच 18 सितंबर से शुरू होने वाला है. जैसे कि मैंने बताया, उस बैच के लिए मैं 20 लाख की स्कॉलरशिप्स दे रहा हूं. एंड द वे टू अवेल दो स्कॉलरशिप्स इज पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अप्लाई करिए एंड देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो निखिल कामत ने क्या सही बोला? आधा सही, आधा गलत. व्हेन यू थिंक ऑफ द टॉप टियर एमबीएस जो आपको वाकई में एक स्टैम्प देते हैं ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑफ अ ब्रांड, या वाकई में आपको रेडी करवाते हैं फॉर द रियल मार्केट, एन एमबीए कुड बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक, एंड परहैप्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक once you have some work experience and you understand how the market works. लेकिन in the same breath, अगर आप एक रैंडम वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाएंगे जहां आप सिर्फ डिग्री की तलाश में है, उस डिग्री में आपको वही घिसा पिटा करिकुलम सिखाया जाएगा, आपको रियल वर्ल्ड कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपके स्टूडेंट्स इंस्पायरिंग नहीं होंगे, आपके फैकल्टी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिशनर्स नहीं होंगे, आपको रियल वर्ल्ड आउटकम नहीं दिखेगा, then it could be a terrible waste of time, money, effort, energy. You're better off working and getting on the job experience than spending 2 years in an MBA that will not get you anywhere close. तो broken business education को solve करना no business education नहीं है, better business education है. It's a really hard thing to crack. Some people have done an impeccable job of it, and I'm sure a lot more will continue focusing on it. जहां भी आपको दिखता है कि एक इंस्टीट्यूशन, एक कोहॉर्ट, एक एमबीए की डिग्री को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखकर उसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, go and make that a reality for yourself. That's perhaps the best investment that you can make towards your MBA. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल YouTube करियर्स चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, signing off.